नमस्ते विद्यार्थियों। आज की इस चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको भाषा के एक बेहद दिलचस्प और ज़रूरी सफ़र पर ले चलने वाली हूँ। आज का हमारा विषय है वाचन और श्रवण कौशल, जिसे केंद्रीय विद्यालय मासिमपुर की रश्मि विश्वास जी द्वारा तैयार की गई सामग्री के आधार पर बनाया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम भाषा कौशल का परिचय जानेंगे, फिर श्रवण कौशल के उद्देश्य और विधियां, उसके बाद वाचन कौशल का अर्थ और उसे सिखाने के तरीके, और अंत में इसके कुछ बहुत ही बढ़िया व्यावहारिक उदाहरण देखेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले भाग की ओर। एक, भाषा कौशल का परिचय। अब किसी भी चीज को गहराई से समझने से पहले उसकी नींव समझना जरूरी है। आखिर ये भाषा कौशल होता क्या है? आसान शब्दों में कहें तो ये अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। अभिव्यक्ति मतलब अपने मन के विचारों और भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाना। और इसके 4 मुख्य स्तंभ होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इन चारों के बिना ना कोई भी संचार या बातचीत पूरी हो ही नहीं सकती। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कौशल कोई जादू नहीं है जो रातों रात आ जाए। इन्हें उचित प्रशिक्षण और अभ्यास से सीखा या अर्जित किया जाता है। जब हम बातचीत करते हैं ना, जिसे हम शाब्दिक अंतःक्रिया कहते हैं, तो सिर्फ हमारे मुंह या कान काम नहीं करते, बल्कि हमारा पूरा दिमाग और शरीर सक्रिय रहता है। और हाँ, ये सभी कौशल एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। चलिए अब हम अपने दूसरे भाग पर आते हैं। 2, श्रवण कौशल के उद्देश्य। भाषा के मूल अर्थ को समझने के बाद अब हम इसके सबसे पहले और शायद सबसे जरूरी अंग की बात करते हैं, श्रवण कौशल। श्रवण का सीधा सा मतलब है सुनना। लेकिन रुकिए, क्या सिर्फ आवाज का कानों तक पड़ना श्रवण है? बिल्कुल नहीं। असल में किसी की बात को ध्यान से सुनकर उसके अर्थ और उसके पीछे छिपे भाव को गहराई से समझना ही सच्चा श्रवण कौशल है। जब तक आप सामने वाले का असली मकसद नहीं समझते, तब तक सुनना अधूरा है। एक बेहतरीन श्रोता बनने के कुछ बहुत ही स्पष्ट लक्ष्य होते हैं, जैसे ध्यान से सुनने की आदत डालना। और क्या आपको पता है, जब हम किसी अच्छे वक्ता को ध्यान से सुनते हैं तो हम अनजाने में ही उनका अनुकरण करके, यानी उनकी नकल करके शुद्ध उच्चारण करना सीख जाते हैं। इससे अलग अलग ध्वनियों के बीच का जो बारीक अंतर है ना, वो हमें समझ में आने लगता है। और नतीजा, हमारा शब्द भंडार यानी वोकैब्युलरी अपने आप बढ़ने लगती है। अब चलते हैं तीसरे भाग की तरफ। 3, श्रवण कौशल की विधियां। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि एक विद्यार्थी के रूप में हम इसे कैसे सुधार सकते हैं। तो इसके कुछ बहुत ही व्यावहारिक तरीके हैं। स्कूल में होने वाला सस्वर पाठ, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, भाषण या फिर नाटक मंचन। अब सोचिए, जब तक आप वाद विवाद में सामने वाले की बात ध्यान से नहीं सुनेंगे तो उसे जवाब कैसे देंगे? ये सारी गतिविधियां खेल खेल में ही हमारी सुनने की क्षमता को बहुत तेज कर देती हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे भाग पर। 4, वाचन कौशल का अर्थ। सुनने की कला के बाद अब बात करते हैं वाचन कौशल की। ये वो हुनर है जो आपकी पूरी पर्सनालिटी को परिभाषित करता है। वाचन का मतलब है अपने भावों और विचारों को बोलकर स्पष्ट रूप से सामने रखना, और साथ ही लिखी हुई किसी भी चीज को सही गति, उच्चारण और समझ के साथ पढ़ना। मतलब सिर्फ अक्षरों को जोड़कर रोबोट की तरह आवाज निकालना वाचन नहीं है, उसका अर्थ समझना भी उतना ही जरूरी है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी इसके महत्व को बताया गया है। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण हमेशा मधुर और स्पष्ट होना चाहिए। उसमें एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है, जैसे एक हाथी अपना एक पैर रखने के बाद पूरी सावधानी से दूसरा पैर रखता है ना, बिल्कुल वैसे ही बोलते समय हमें हर एक शब्द को बहुत सावधानी और स्पष्टता के साथ बोलना चाहिए। है ना कमाल का उदाहरण? इन सब का मुख्य उद्देश्य क्या है? विचारों और अनुभवों को बिना किसी डर या संकोच के सरलता से व्यक्त करना। जब आप पूरे आत्मविश्वास, सही गति और हाव भाव के साथ अपनी बात रखते हैं तो उसका असर दोगुना हो जाता है। एक स्वाभाविक और धारा प्रवाह बातचीत करने वाला व्यक्ति किसी भी भीड़ में अपनी एक अलग ही पहचान बना लेता है। चलिए अब हम अपने 5वें भाग की ओर चलते हैं। 5, वाचन कौशल की शिक्षण विधियां। अब ये सारे गुण रातों रात तो आते नहीं, इन्हें कक्षा में धीरे धीरे निखारा जाता है। पर आगे बढ़ने से पहले इन 2 शब्दों का मतलब समझना बहुत जरूरी है। पहला है सस्वर वाचन
यानी आवाज के साथ पूरी लय में जोर से पढ़ना। और दूसरा है मौन वाचन, मतलब बिना आवाज निकाले मन ही मन पढ़ना। मौन वाचन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे हमें खुद से पढ़ने यानी स्व अध्याय की बेहतरीन आदत पड़ती है। इस स्लाइड में आप जो हस्तलिखित नोट्स देख रहे हैं वो ये साबित करते हैं कि वाचन का मतलब सिर्फ लिपियों या अक्षरों को पहचानना भर नहीं है। मतलब अगर आप हिंदी या अंग्रेजी के अक्षर पहचान लेते हैं तो इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं कि आप उसके अच्छे वाचक बन गए। असली वाचन तो तब होता है जब आप उस भाषा की आत्मा को, उसके असल भाव को समझकर प्रकट करते हैं। तो कक्षाओं में ये कैसे सिखाया जाता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले शिक्षक जोर से आदर्श वाचन करते हैं और बच्चे उनके पीछे पीछे दोहराते हैं। फिर बच्चों से बालगीत या कविताएं हाव भाव के साथ गवाई जाती हैं। इसके बाद कहानियों का नंबर आता है, जैसे आधी कहानी सुनाकर बच्चों से उसे अपनी कल्पना से पूरा करने को कहना या कोई चित्र दिखाकर उसके बारे में पूछना। ये सारे मजेदार तरीके धीरे धीरे बच्चों के मन से बोलने का सारा डर हमेशा के लिए निकाल देते हैं। अब आते हैं अपने छठे और आखिरी भाग पर, 6 व्यवहारिक उदाहरण। कक्षा से बाहर असल जिंदगी में इनका क्या काम है? बहुत काम है। जैसे टेलीफोन पर बात करना। फोन पर चेहरे के हावभाव नहीं दिखते, इसलिए हमारी भाषा का संक्षिप्त, सार्थक और शिष्ट होना बहुत जरूरी है। इसी तरह वाद विवाद प्रतियोगिताएं हमारे दिमाग को तार्किक रूप से सोचने पर मजबूर करती हैं। और हाँ, अगर अपनी गलतियां सुधारनी हो तो अपनी आवाज रिकॉर्ड करके सुनना एक बहुत ही शानदार तरीका है। सच कहूं तो वाचन और श्रवण कौशल सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, ये जिंदगी भर एक सच्चे मार्गदर्शक की तरह आपके साथ रहते हैं। आप भविष्य में किसी भी क्षेत्र में जाएं, चाहे वो विज्ञान हो या कला, एक प्रभावी संचार कौशल के बिना सफलता पाना बहुत मुश्किल है। आपका बोलने का तरीका ही आपकी पहचान का सबसे बड़ा आईना होता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने गहराई से जाना कि सुनना और बोलना कोई मामूली काम नहीं बल्कि एक पूरी कला है। अब एक सवाल के साथ मैं आपको छोड़ना चाहूंगी। एक बेहतर और आत्मविश्वासी संचारक बनने के लिए आज ही से आप इनमें से किस भाषा कौशल का अभ्यास शुरू करने वाले हैं? क्या आप कोई कहानी पढ़ेंगे या किसी को ध्यान से सुनेंगे? भाषा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए।